नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तमाम छीटाकशी भी हो रही है। इस पर मैं आपको अपडेट दूं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज शरद पवार की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार ने किसानों का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। ये मुलाकात ऐसे मौके पर हो रही है जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त सेटबैक लगा है। ऐसी परिस्थिति में ये मुलाकात हो रही है। मुद्दा तो यही है कि किसानों का विषय लेकर प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है शरद पवार की। लेकिन क्या केवल किसानों का मुद्दा इस मीटिंग में उठाया गया है या फिर इसके अलावा और भी कुछ बातें हुई होंगी? हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, क्या जानकारी आ रही है? मीनाक्षी, जो जानकारी सूत्रों से आ रही है उसमें 7 से 8 मिनट ये मुलाकात चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में। और ये एक कर्टसी मीटिंग इसको बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 17 से 2 किसान जो हैं वो पवार साहब के साथ मिलने गए प्रधानमंत्री से। ये दोनों किसान जो हैं अनार किसानी वहां पर करते हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट का फाल्टन जो एरिया है जो इसी चीज के लिए जाना जाता है। ये 2 किसान भी शरद पवार साहब के साथ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। अब अंदर क्या बात हुई इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब क्योंकि 2 किसान उनके साथ गए तो उम्मीद की जा रही है कि शायद किसानों के ही मुद्दे पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच हुई होगी। जी, बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच हंगामे की तस्वीर भी जबरदस्त आ रही है। यह हंगामा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का सम्मान नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह और अपने बयान पर उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। कांग्रेस के सांसदों ने सदन के भीतर हंगामा किया, सदन के बाहर तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों के साथ तस्वीर को लेकर प्रोटेस्ट किए। तस्वीर आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से विपक्षी दल के सांसद ये प्रोटेस्ट करने पर आमादा हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार अमित शाह से माफी की मांग कर रही है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान भीमराव अंबेडकर पर क्या कहा था। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके आगे भी अपनी बात बढ़ाई और उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने छल कपट से भीमराव अंबेडकर को न सिर्फ चुनाव हरवाया, साल 1991 में उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम बातें गिनाई गई। ये भी कहा गया सदन के अंदर, सदन के बाहर से भी ऐसी आवाजें लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रही थी कि अगर आप वाकई में अंबेडकर का इतना सम्मान करते थे तो अपने शासनकाल में, जो कि इतना लंबा शासनकाल कांग्रेस पार्टी का रहा या फिर यूपीए गवर्नमेंट रही, उसमें भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित क्यों नहीं किया? और अब प्रोटेस्ट कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक अंबेडकर पर जो आर पार में ये बयानबाजी हुई है वो इस वक्त आपके सामने में रख दूं। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम बार बार लेना एक फैशन सा बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को अंबेडकर जी के नाम से परेशानी तो होगी ही। अमित शाह का जो बयान आपने सुना ये कल का है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। सरकार के खिलाफ अब एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस पार्टी इसी बयान को लेकर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भरी संसद में अंबेडकर का अपमान इसे बता दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दिया कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर के नाम से तकलीफ बेशक होगी। जब वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप
100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। सर आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान उनके भाषण का एक एडिटेड वर्जन का क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया था और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर चुनावों में बीजेपी की जीत हो जाती है, अगर लोकसभा के साथ साथ अगर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो ऐसे में संविधान का ऐसा संशोधन होगा कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, दलितों ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि गृह मंत्री अमित शाह दरअसल दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और अब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर एक बार फिर से यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री जी ने बहुत खराब शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अंबेडकर के अपमान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर वार कर रही थी, उस वक्त कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि अपमान करने का काम तो आज तक कांग्रेस पार्टी करती आई है, हम तो भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। क्या कहा उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल ने, वो आपको सुनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का, ये तो बाबा साहब का
राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हवस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं, और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है, और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया, और अब ये ढोंग कर रही है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी पर अटैक करते हुए बोला कि कांग्रेस पार्टी तो भीमराव अंबेडकर के असम्मान के लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने का काम किया, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वो निर्लज्ज पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर जी को हराने का काम किया, जिसने अपने खानदान को तो सब पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ ले लिया, बाबा साहेब को नहीं दिया, स्टैचू तक नहीं लगाया, बाबा साहेब को हराने का काम किया। अब वोट के खातिर घड़ियालू आंसू बहाने के लिए वही बात अमित शाह कह रहे थे कल सदन में। अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा कांग्रेस को। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है और निर्लज हो गया। माफी की मांग कर रहे हैं सर गृह मंत्री से। मैं तो वही कह रहा हूँ, माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए जिसने अंबेडकर को हराने का काम किया। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को जिसने अपने खानदान को तो पद्मश्री से और पद्म भूषण देश रत्न सब कुछ दिया, लेकिन सम्मानित नहीं किया। इसके लिए माफी मांगी। और आइए अब बात करते हैं किसानों की। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अब ये समय पंजाब पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। कैसे इन किसानों को मनाया जाएगा ये आगे की बात है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल 23 जगहों से आ रही हैं जहां आंदोलनकारी किसान इस वक्त रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। दोपहर 3 बजे तक वो रेल का चक्का जाम करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मोदी सरकार को एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और देश के किसानों मजदूरों का कर्ज खत्म करना ही पड़ेगा। इस बीच खनौरी में 22 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार नाजुक होती जा रही है। मंगलवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई स्पेशल कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया। किसान नेता ने कहा कि वो कमेटी से नहीं, केवल केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत पनिंजा शंभू रेलवे स्टेशन से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, जरा तस्वीरें आप दिखाएं। किसानों का कितना बड़ा मोर्चा इस वक्त रेल रोकने के लिए आमादा है। आज दोपहर 3 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप तस्वीर देखेंगे कि ये अमृतसर और दिल्ली रेल ट्रैक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो किसान है वो इस वक्त यहाँ पर डटे हुए हैं। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त है, और पूरे 12 बजे किसान जो थे उन्होंने ट्रैक यहाँ पर जाम कर दिया और सीधे तौर पर ये ऐलान किया कि जब तक केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तब तक वो ये इसी तरह जो है वो रेलवे ट्रैक जो है अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है और किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं। ये बिल्कुल शंभू बॉर्डर जो है उसके साथ लगता है ये रेलवे ट्रैक है, और दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है किसान जो है वो नजर आ रहे हैं। हाथ में उनके किसानी झंडे हैं और साफ तौर पर
आज पंचकुला में बैठक भी थी जिसमें जो दोनों संगठन है किसानों के, उन्होंने मना कर दिया। जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई उसके साथ बैठक का आज निमंत्रण मिला था, लेकिन दोनों कमेटियों ने उसको मना कर दिया वहां जाने से। और आज यहाँ पर ट्रैक जो है पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। 3 घंटे के लिए ट्रैक जो है वो जाम किया गया है। किसान नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज 3 घंटे के लिए ट्रैक जाम है 12 से 3 बजे तक। लगता है कि जो सरकार की नींद है वो टूटेगी। जो सरकार की नींदें हैं, आज चक्का जाम 12 से 3 है। सरकार ऐसी हुई सुती हुई है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, उनके ऊपर जूं नहीं सरक रही है सरकार। जो डलेवाल साहब मर्द मत पे बैठे हुए हैं, तो एक पासे मीटिंग का दौर भी जारी है हमारा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उनकी बैठक भी बुलाई गई थी, जिसे आपने मना कर दिया जाने से। जो हमारा फॉरम मीटिंग से हल नहीं होगा। कमेटी क्या करेगी? हमारे मोदी साहब बात करें, कोई खेती-बाड़ी मंत्री बात करें ना, ऐसे कैसे होगा? जो मीटिंग बहुत कमेटी बनी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट वाली कमेटी बनी, उसने क्या किया? कोई कमेटी हल नहीं करती। जो हमारा फैसला है अटल है, हमारे साथ मोदी साहब बात। ट्रैक ऐसे जाम करने से कोई हल निकलेगा? ट्रैक जाम करने सरकार को, पूरा जो सरकार है उनको उनके चक्का जाम होने से बहुत दबाव पड़ेगा। नहीं, लेकिन पुनीत ये बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की हुई कमेटी से भी बात नहीं करनी है, हमें केवल केंद्र सरकार से बात करनी है। ऐसी परिस्थिति में मामले का समाधान कैसे निकलेगा? इधर जानकारी ये भी आ रही है कि आमरण अनशन पर बैठे हुए किसान नेता डल्लेवाल की भी तबीयत खराब हो रही है। उनसे जुड़ी हुई और क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, 22 दिन लगातार हो गए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के समर्थन में ये आज जो ये पूरा प्रोटेस्ट है, जो रेल रोको आंदोलन है, वो उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर चलाया जा रहा है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मेडिकल बुलेटिन में जो बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि किडनी जो है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, लीवर के ऊपर डैमेज होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि 22 दिन हो गए हैं। कैंसर उनको है, उसकी आखिरी स्टेज में है वो। उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन पर जाने का फैसला लिया और अब तस्वीर आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपको किसान जो हैं वो ट्रैक पर। मैं पुनीत दोबारा आपके पास आऊंगी। इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सीधी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पार्लियामेंट सत्र के समय में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके, तोड़ मरोड़ करके, उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया 1989 में, तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने बीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया? और देखिए, हम अभी पार्लियामेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज से तस्वीर कभी कभी बहुत कुछ बताते हैं। आज मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। हमारा दोनों साथी अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम तीनों उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं पहला बौद्ध हूं जो इस देश का कानून मंत्री बना। 71 ईयर्स बाद मोदी जी ने दूसरा एक बौद्ध को अंबेडकर की कुर्सी में बैठने को प्रावधान किया। मेरे बाद में अर्जुन मेघवाल जी आज कानून मंत्री है, वो भी उसी वर्ग, शेड्यूल कास्ट वर्ग से है जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मुरुगन जी आज हमारे साथ संसदीय कार्य का राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। आज पूरा पार्लियामेंट का व्यवस्था हम लोग उसी वर्ग से आते हैं। एसटी एससी कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी हम लोग को चलाने का मौका दिया। ये बाबा साहब का सपना को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया है किसी एसटी एससी को कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कानून मंत्री बनाने का कभी सोचा है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बहुत डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं, जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको और बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है। लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके कानूनी पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के